माँ की हैवानियत अपनी ही बेटी के साथ, अपने कथित प्रेमी के साथ ही करवाया दुष्कर्म। यह घटना जब सामने आई तो आपको बताएं कि इस घटना में एक दंपति जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिला की यह घटना बताई जा रही है। और यह घटना जब पता चलती है कि अपना एक मियाँ बीवी होते हैं और उनका आपस में किसी बात पर विवाद हो जाता है, और आपस में जब विवाद होता है तो उस विवाद को लेकर दोनों में इस कदर की बहस छिड़ जाती है और दोनों लोग अलग हो जाते हैं। उसमें उसके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की उम्र लगभग 13 साल होती है और लड़की अपनी माँ के साथ रहने लगती है और लड़का जो होता है वो अपने पिता के साथ रहता है। तभी एक शर्त रखी जाती है कि अगर लड़की को पिता से मिलना है तो वो आ सकती है और लड़के को भी मिलना, कोई रोक टोक नहीं होगी दोनों की। तभी इन बात को लेकर समय आगे बढ़ रहा था और इसी को देखते हुए जब 1 महीना बीत गया तो उसके पिता को थोड़ा लगा कि बेटी अभी भी नहीं आई, 1 महीने के ऊपर हो गया। तब बेटी आती है और बेटी जब समय होते हुए बैठते हैं तो पिता पूछते हैं कि बेटी उदास सी क्यों, चेहरे पे चमक नहीं, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताओ। मैं आपके चेहरे पर किसी भी तरीके से उदासी नहीं देख सकता, मेरी मजबूरी है तुमसे अलग रहना। क्योंकि इन्हीं सब बातों को देखते हुए पिता को भावुक देखकर बेटी रोने लगी। जब बेटी रोने लगी तो बेटी ने अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहा कि पापा, मेरे साथ मेरी माँ ने ऐसे ऐसे अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ, और उसका एक दोस्त होता है और जिसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो बॉयफ्रेंड सुमित नाम का होता है। और जब नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त विनय और यह सच्ची घटना आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और यह सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश के जिला हरिद्वार की है। रानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र पड़ता है और यह घटना दरअसल 3 जून 2025 की बताई जा रही है। और जब एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की जब कहानी सुनता है, ये घटना उत्तराखंड प्रदेश के जिला हरिद्वार की है। रानीपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और यह मोहल्ला एक होता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ और रहता है। उसके बाद अपनी बेटी से बात करता है। बेटी से बात करने के बाद उसकी ही जो मम्मी होती है, जो कि अपने ही कथित बॉयफ्रेंड के साथ एक जगह घुमाने के लिए बेटी से कहती है घूमने चल रहे हैं। तभी इन सभी बातों को देखते हुए बेटी कहती है मम्मी कहाँ चलना है घूमने के लिए, तो वो कहती है वेल स्टेडियम चलना है घूमने के लिए। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जब सुमित पटवाल और उसका एक दोस्त होता है शुभम, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला होता है, तभी इन दोनों को देखती है और वह पीछे बैठी होती है और उसके बाद ये दोनों लोग भी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब उसकी माँ आगे बैठी होती है और इन्हीं सब बातों को देखते हुए वह उस नाबालिग बच्ची के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं और इन्हीं सब को देखते हुए उसकी माँ को थोड़ा सा भी शर्म नहीं, वह चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी माँ ने एक ना सुनी। और उसके बाद यह हरिद्वार, मेरठ और कई होटलों में ठहरे हुए थे उसके साथ
जहाँ भी जाते थे वहाँ बर्बरता से दुष्कर्म किया जा रहा था। तभी उसने कहा यह जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए बच्ची काफ़ी डरी सहमी हुई थी। और हालांकि जब यह लोग आते हैं और अपने पिता से मिलती है, तो जब बच्ची मिलती हुई पिता से कहती है तो ये सारी जो बातें होती हैं, इन्हीं बातों को देखते हुए जब अपनी पिता से यह बात कहती है कि पापा ये ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है, और जब बताता है तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उसी को देखते हुए वह रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक FIR SHO साहब को सारी घटना की जानकारी देते हैं। तो जब SHO साहब को पता चलता कि यह घटना सही है, तो SSP साहब को फ़ोन लगाया जाता है और SSP साहब इस बात को कहते हैं कि अगर घटना सच्ची है तो कार्रवाई होनी चाहिए, व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा। इसी बात को देखते हुए तुरंत कार्रवाई होती है और उसी के तहत उस पर एक तहरीर लिख ली जाती है। और इसी तहरीर को देखते हुए उसका जो सुमित पटवाल होता है उसको पुलिस टीम छापा मारती है, लेकिन नहीं पकड़ पाती है। उसके बाद उसकी माँ होती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन दोनों जो उसके प्रेमी का एक दोस्त होता है उसको भी पकड़ लिया जाता है। और जब सारी परतें खुलती हैं तब पता चलता है कि यह घटना सही थी। और उस नाबालिग लड़की के साथ जब मेडिकल कराया जाता है और उसके बाद 14 दिन के बाद आपको बताएं कि उसकी जब मेडिकल की रिपोर्ट की पुष्टि हो जाती है, घटना सही थी। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास 64 के तहत यह पेश होती है और मजिस्ट्रेट साहब को यह सारी घटना की जानकारी एक कहानी के रूप में जब बताती है, तो यह घटना 3 बार बता चुकी थी, क्योंकि सबसे पहले अपने पिताजी को, उसके बाद SHO साहब को, और यह मजिस्ट्रेट साहब के सामने तीसरी बार यह घटना के बारे में बताती है। और उसके बाद जब उसकी माँ के साथ पॉक्सो एक्ट और अन्य कई धाराओं के साथ FIR दर्ज होके उसको पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना मेरा मकसद है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।